जय हिंद साथी। आज हमारी आरटी जैसी करंट अफेयर की लगातार 15वीं क्लास है। पिछली 14 क्लासों में हमने 13 क्लासें पूरे महीने वाइज ली हैं और 14वीं क्लास हमारी पूरी वार्षिक की है। जो भी साथी नए जुड़े हैं यदि तो वो पूरे वार्षिक की करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो प्ले लिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर के नाम से, तो उसमें ये क्लास डली हुई है। तो आप लोग जो भी ना गए हों तो वो आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी हमारे भारत देश के जो भी सर्विस एग्जाम होते हैं उसमें से लगभग 20 से 25 दिन पहले तक का माना जाता है, ये परंपरा है कि करंट अफेयर पूछी जा सकती है। तो इसलिए हम लोग 20 जून तक अब यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम लोग केवल जीके का बेस यहाँ से शुरू करेंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश आप लोगों के सपोर्ट की थी, तो मेरे तरफ से तो लगभग साइकोलॉजी और धर्मशास्त्र और जीके की कुछ क्लासें ये सारी कवर करवा दी गई हैं। बाकी 10 से 12 क्लासें और बचती हैं, तो वो हम लोग 10 से 12 दिन में पूरा कवर कर लेंगे। तो अब बाकी आप लोगों का मेहनत बची है, आप लोगों को रिवाइज करना है सारी चीज़ें। यहाँ से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये शुरुआत हमारी 21 जून को है। थोड़ा इसमें संबंधित जानकारियाँ समझेंगे। आप लोगों को याद जब रहेगी ये चीज़ें, जब आप लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। पहली बात तो इसका जो हमारा इस बार वाक्य रहा है वो रहा है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता। ये हमारा इसका जो प्रसिद्ध वाक्य है। ये पहली 10 हम लोग हो चुकी हैं। 10 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 11वीं वर्षगांठ है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के द्वारा पहल की गई थी कि योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलनी चाहिए। 11 दिसंबर 2014 को यूएन महासभा द्वारा इसको स्वीकृत कर लिया गया था और 27 सितंबर 2014 को मोदी जी के अथक प्रयासों द्वारा ऐसा संभव हो पाया। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अगला हमारा विद्युत उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ये रहा है तीसरे पर। पहला रहा है हमारा अमेरिका, दूसरा रहा है चीन, तीसरा भारत। देखो एक बात बता दूं कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तो ज़्यादा इनिशिएटिव पहल कर रहा है। इसलिए हम लोगों को ये सारा प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। तो याद रख लेना है, हम लोग तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान भारतीय शीर्ष पर रहा है? ये रहा है दिल्ली। ऑप्शन इसका डी है। 123 में 1500 लगभग यूनिवर्सिटी ली गई थी इसमें। और इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, आईएएम, ये फर्स्ट रैंकिंग मिली है इसको। ऐसा भी यहाँ मान सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं वो अमेरिका के थोड़े दबाव में या वित्त ग्रांट करते हैं ये देश, तो इनको प्राथमिकता दी जाती है। इसका दूसरा कारण ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर अन्य देशों के विद्यार्थी आकर्षित हों, यहाँ पर आए पढ़ने के लिए और वहाँ की आर्थिक समृद्धि बढ़े। तो इसके हिसाब से भी कुछ ये रैंकिंग का मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है अपने भारत के स्तर पर। यदि 1500 यूनिवर्सिटी में 123वां स्थान दिल्ली को मिल रहा है तो हम लोग फिर भी बहुत पीछे हैं। तो बाकी अलग अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन हम लोगों को भी अपना इसमें सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मारुति चितमपल्ली का निधन हुआ है, किससे संबंधित है? ये देखो पर्यावरणविद है और ये अरण्य ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थे। ये हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनने लगभग 40 वर्ष पर्यावरण और वन बचाने के क्षेत्र में अपना अमूल्य उत्कृष्ट योगदान दिया है। और अब इनकी निधन के बाद से समझ लेना इस स्वर्ण काल इनका खत्म हो गया है। तो इससे आपको केवल याद रखना है कि मारुति चितमपल्ली कहाँ से थे या कहाँ किससे संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, गूगल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला एशिया पैसिफिक हब खोलेगा? ये हमारा हब खोलेगा हैदराबाद में। ये तेलंगाना की राजधानी है, सभी को पता है। और ये गूगल का ये पहला हब है हमारा इंडिया पैसिफिक। और इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय या इन दोनों देशों के बीच अच्छी पार्टनरशिप और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ठीक है। तो याद रखना है कहाँ पर खोला गया। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच फंसे भारतीयों को निकालने में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये सभी लोगों को मुझे लगता है पता है कि ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसको करनी है? 2025 में करनी है भारत और श्रीलंका को। इसका ऑप्शन डी है।
अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया। इसमें थोड़ा आप लोग ना तो तुक्का चलेंगे आप लोगों के। अब जो भी साथी अपने आप को मानते हैं कि हम करंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अब यहाँ पर खुली छूट है कि ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन कहाँ भारत में किया गया, मॉरिशस में, नेपाल में या नैरोबी में। तो इसका मैं अब बता ही दे रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दिया था मैंने आपने कि कहाँ हुआ है, मॉरिशस, नेपाल, भारत या केन्या में। तो इसका हुआ है हमारे अफ्रीका की केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 थोड़ा मैं 2 ऑपरेशन बताऊंगा आपको, ऑपरेशन राइजिंग और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये इजराइल के द्वारा मिसाइल अटैक है, वो ये ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक है, किसके, इजराइल पर। ठीक है। अब आगे इजराइल का ईरान पर अटैक है, वो ऑपरेशन अलग है, तो इसको याद रख लेना है। ऑप्शन इसका डी है। जल गंगा संवर्धन अभियान किससे संबंधित है। ये हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें जो भी हमारे पुराने या मान लेते हैं हमारे ऐतिहासिक बावड़िया है और सारे जितने भी जल स्रोत हैं उनका मान लेते पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किया गया है। जो भी जल संरक्षण को देखते हुए वहाँ आने वाले समय में जितनी भी ये समस्याएं पैदा हुई, इस सब को देखते हुए ये अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, G7 की बैठक। ये थोड़ा याद करना है, इसमें आपसे प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। अभी जब ये शुरुआत हुई G7 की बैठक, तो वहाँ मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था, तो काफ़ी हमारे भारत में इसमें हंसी मजाक उड़ाया गया विपक्ष के द्वारा और अन्य देश के नेताओं के द्वारा। लेकिन अब फिर दोबारा कनाडा हमारे दूसरा जुड़ता है हमारा कि कनाडा से हमारे अच्छे संबंध नहीं थे। कनाडा G7 का सदस्य, इसलिए ये और ज़रूरी है। और कनाडा के प्रयास से या पहल की है कि यहाँ पर मोदी जी को इनवाइट किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है, खपतकर्ता इतने हैं भारत में, इसलिए कोई भी देश हमारे यहाँ से दुश्मनी मूल नहीं लेने चाहेगा जो भी मान लेते हैं मार्केटिंग में है। तो इसलिए कनाडा ने आमंत्रित करवाया है मोदी जी को। यहाँ पर आपको समझ लें G7 देशों में मैं और समझा दूँ, 7 देश हैं। 4 देश हैं हमारे यूरोप के, 2 देश हैं उत्तरी अमेरिका को, एक है हमारा एशिया का जापान। ठीक है। मैं बोलो तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूके यूनाइटेड किंगडम है, ये है एक है। और कनाडा और अमेरिका और जापान, ये 7 G7 की बैठक है। तो स्पेशल गेस्ट के उसमें बुलाए गए। तो ये कनाडा में ही आयोजित हुआ है। कनानासिक्स अल्बर्टा प्रांत का एक शहर है कनानासिक्स, तो इसमें आयोजित हुआ है। थोड़ा इसमें से मुझे लगता है संभवतः कि प्रश्न पूछा जा सकता है। म्यूनिख, ये जर्मनी में ISSF विश्व कप 2025 में थोड़ा चर्चाओं में ज़्यादा रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है, तो इस पर पहले पर चीन, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर हमारा भारत रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास। ये उपन्यास थोड़ा सामाजिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन की ओर लेके जाता है और ये हमारा लिखा गया है सुचित राज खन्ना ने। ये थोड़ा नाम सुचित राज खन्ना जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए है इसका। और एक महिला की कहानी है जो सामाजिक आधुनिकता से निकलकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती है और वहाँ पर एक सफलता प्राप्त, एक अपना मान लेते हैं एक प्रतिष्ठा प्राप्त करती है आध्यात्मिकता तौर पे। जो लोग एक दूसरे को, आध्यात्मिक को और आधुनिकता को विरोधाभास मानते, तो उसने उस महिला की जो कहानी लिखी गई है उसने एक मर्ज करके और आप लोग कह सकते हैं कि बड़ा कोऑर्डिनेशन किया है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सुजीत राज खन्ना जी ने लिखा है ये। अगला, भारत की पहली एजेंटिक AI। आपने देखो जेमिनी देखा होगा, ग्रो देख लिया है और साथ में चैट GTP, लेकिन भारत का कौन सा है, तो भारत का ये है कृति। ठीक है। और इसका ऑप्शन डी है, भारत की पहली एजेंटिक AI प्रणाली का नाम कृति। ये पूछने की ज़्यादा संभावना मुझे लगी है। कश्मीर के उस्ताद गुलाम नबी शाह किससे, ये हमारे गायक थे और कश्मीर लोक संगीत में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, इनका निधन हो गया है। ठीक है। ICC की WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब आप तो को पता होगा सभी को, दक्षिण अफ्रीका ने जीत ली है और जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो रहे हैं एडन मैक्रम। कोई भी पूछ रहे तो तैयार रहना। रुद्रास्त्र
वीटॉल ड्रोन परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया है राजस्थान में। ये लगभग 150 किलोमीटर बिल्कुल सटीक दुश्मन के बिना रडार में आए हुए अपना सफल हमला करने में सक्षम है। तो रुद्रास्त्र वीटॉल, ये आपको थोड़ा नाम याद रख लेना है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये इजराइल का है। जो हमारा ईरान पर हमला किया गया इजराइल के द्वारा, ये दोनों नाम मैंने पिछले जो बताया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये याद रख लेना है आप लोगों को। दोनों में से कोई एक नाम जरूर पूछ ले तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वायु सेवा विशेष बलों, ये सेवा गलत हो गया, ये सेना है। ये जो हमारी वायु सेना के विशेष बल है उनको गरुड़ कहा जाता है, उनको गरुड़ के नाम से संबोधित किया जाता है। अभ्यास टाइगर क्लॉ किसके साथ हुआ है? ये हम लोगों ने किया है, उत्तर भारत में आयोजित हुआ है पूरे, ये अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक है, टाइगर क्लॉ ये याद रखना। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का, देखो कुछ एजेंसियां हैं जिसने पिछले 2024-25 में 6.5% हमारी आर्थिक वृद्धि दर रही, लेकिन अब जो रहने का अनुमान लगाया गया है वो 6.3%। ठीक है, अगला हमारा AX4 मिशन में कौन से भारतीय शामिल हैं? इब्राहिम सिंह, सोफिया कुरैशी, शिवांग। ये पायलट के तौर पर शुभांशु शुक्ला जी को जाना था, लेकिन बार बार ये इस मिशन की डेट बदली गई है, इसलिए थोड़ा चर्चाओं में। और ये स्पेस एक्स और नासा का एक ज्वाइंट मिशन है, पहले तो ये याद रख लेना है। और जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, ये हमारे दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। पहले राकेश शर्मा जी गए हैं, अब दूसरे हमारे शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे। ठीक है, किस सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला है? प्रभावशाली पर्यावरणविद का ये हमारे आचार्य प्रशांत किशोर जी को मिला है, सबसे प्रभावशाली, क्योंकि आध्यात्मिक और पर्यावरण एक दूसरे को जोड़कर आगे बढ़ती है। सबसे ज़्यादा ख्याति या सबसे ज़्यादा बेहतर उत्कृष्ट प्रयास किया है इस क्षेत्र में, इसलिए आपको आचार्य प्रशांत किशोर जी का नाम भी याद रख सकते हैं। PM मोदी ने चिनाब नदी पर पुल, ये हम लोग पहले एक कवर कर चुके हैं, करंट अफेयर के पूरे वार्षिक में भी देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में हमारा एफिल टावर से भी लगभग 30 मीटर ऊपर है, ऊंचा है। ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति? सबसे ज्यादा उथल फुथल आपको पता है कि दो बार राष्ट्रपति हटाए जा चुके थे, तो दक्षिण कोरिया में हमारे अच्छे संबंध रहते हैं इस देश से, तो शायद हो सकता है कि ये नाम आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? जैसे मैं कुछ ऐसे देशों से जो संबंध रहते हैं और बताऊं कि इससे हमारा विवाद रहा या अच्छे संबंध है, तो उसकी राजधानी जरूर याद कर लिया करूं, और उससे क्या विवाद रहा ये हमारे इंटरव्यू को सफल बनाएगा, इंटरव्यू में मदद करता है ये चीज़ें। विश्व पर्यावरण दिवस, ये हमारा सबको पता है, इसकी जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। इस बार का 5 जून को आपको पता होगा मनाया जाता है, जो 1972 से लगातार 1973 से मनाया जा रहा है। लगभग 150 से ज़्यादा देश इसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य, पहले तो विश्व में भारत सबसे ज़्यादा शीर्ष उत्पादक दुग्ध उत्पादक देश है, दूसरा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये हमारे जो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ओडिशा में किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? पहली बात तो आपको डेट करना है कि 31। अब कौन सी मनाई गई? ये मनाई गई 300वीं जयंती, ये महाराष्ट्र में जन्मी, और आगे चल के इनके जब ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके द्वारा इंदौर में राज किया गया, और बड़ा सफल न्यायप्रिय शासक के तौर पर स्थापित रहा है इनका पूरा कार्यकाल। तो इनको थोड़ी चर्चा इनके बारे में मुझे लगता है कि हो भी सकती है। 2025 का IPL खिताब किसने जीता है? सभी को पता है, मुझे लगता है किसने जीता हुआ, जो नए हैं वो याद कर लेना है, RCB ने। और जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो है हमारे कृणाल पांड्या जी। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न, UN के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ये मुझे लगता है कोई भी करंट अफेयर अभी पढ़ाई हो, यदि ऐसा कोई मंथली कवर करवा तो शायद इस पर गौर किया हो, क्योंकि अभी भारत की 2000 लगभग 26-27 में आएगी जनगणना,
लेकिन जो अभी अनुमान लगाया गया हो तो 1 अरब 25 करोड़ या 1 35 1 40 1 46, तो यूएन के द्वारा भारत की जनसंख्या जो वर्तमान का अनुमान है वो 1 अरब 46 करोड़ लगाया गया है। तो अब हम लोगों ने नंबर 1 का खिताब अर्जित कर लिया है, प्राप्त कर लिया है जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ से अब हमारी पूरा करंट अफेयर यहाँ से हम लोग बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देंगे, केवल आप लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है, और ईमानदारी से करते रहना है। जो ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार पढ़ना है, तो फिर आप लोग समझो। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, कुल 20 प्रश्न सही करने हैं। कोशिश ये करनी है कि हम लोग तो 40 करें, लेकिन ये केवल कंपलसरी है। मिनिमम 20 मार्क यदि आप क्वेश्चन सही करके आते हैं, मेरे हिसाब से यदि आप लोगों ईमानदारी से जुड़े हों शुरू से और परमानेंट क्लास लेते रहे हों और आगे 10-12 दिन और लेते चलेंगे, तो फिर आपको 30+ प्रश्न कोई नहीं रोक सकता सही लगाने के लिए। बाकी आपको स्वयं से आत्मनिर्भर बनना है। मैं कई बार बोला हूँ, दूसरे के भरोसे कम, दूसरे के साथ कौन सी ऐसी समस्या रह जाए आप जैसे मेरे भरोसे है। मान लो मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए अभी 5-10 दिनों के लिए, और आप केवल बैठे हो कि अब सर पढ़ाएंगे जब हम लोग कवर कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमारा जो पढ़ाने का आप डिपेंडेंसी बनाएंगे वो केवल प्रैक्टिस में और एक मार्गदर्शन के तौर पर। आपको अध्ययन और जो पढ़ाई है वो स्वयं से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग कल से परमानेंटली जीके की क्लास चलाएंगे। जीके प्लस अन्य के हम लोग प्रश्नों का एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। जीके की क्लास लेंगे, बिल्कुल फिजिकली लूंगा मैं क्लास, और उसी जीके की शायद क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाता चलूंगा साथ में। तो ठीक है, अच्छी तरह से ईमानदारी से मेहनत करना है।